हेलो क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ। हमें गज़ल भी पढ़नी है उनकी, पर हम आज उनकी रुबाइयाँ पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम गज़ल पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम, वास्तविक नाम रघुपति सहाय फिराक था। वे स्वाधीनता आंदोलन में भी जुड़ चुके थे और स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ ही उन्होंने रचनाएं भी की है और उन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी दिया गया है। फिराक ने परंपरा से जो भावबोध चला आ रहा था और शब्द भंडार का उपयोग करके नई भाषा और नए विषयों से उसे जोड़ा है। उनकी जो हम रुबाइयाँ पढ़ेंगे वे प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को विषय बनाकर उन्होंने ये लिखा है। और प्रकृति, मौसम, भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाने वाले प्रसिद्ध उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी ने यहाँ एक वात्सल्य चित्रण प्रस्तुत किया है, वात्सल्य प्रेम प्रस्तुत किया है। जो माता पिता और बच्चे के बीच के प्रेम को हम वात्सल्य प्रेम कहते हैं, जो कि हमने सूरदास में भी देखा था। और तुलसीदास जी भी राम जी का जब बचपन का वर्णन करते हैं, वहाँ पे भी हम वात्सल्य रूप देख पाते हैं। तो यहाँ बच्चे की इच्छा और माँ की ममता तथा उन्होंने त्योहार के बीच हिंदू, उर्दू और लोक भाषा के शब्दों के मिश्रण से उन्होंने सौंदर्य उत्पन्न किया है। वास्तव में फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाई देता है। उनकी सहज भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी लिए हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा था, सूरदास में भी हम देखते हैं वात्सल्य वर्णन और यहाँ पे भी हम देखेंगे वात्सल्य वर्णन, क्योंकि सूरदास जी वात्सल्य वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं और वे सर्वश्रेष्ठ हैं वात्सल्य रस के। यहाँ पे भी हम उसी परंपरा का आगे का रूप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं रुबाइयाँ। पहली रुबाई। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। यहाँ शायर फिराक गोरखपुरी ने इस रुबाई में एक छोटे बच्चे और उसकी माँ के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। वो कह रहे हैं कि आंगन में माँ अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने बच्चे को लेकर खड़ी है। वो कभी अपने हाथ से उसे झुला रही है, कभी उसे गोद में अपने भर ले रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और फिर कभी वह हवा में उसे उछालती है और फिर उसे थाम लेती है। इस तरह से बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। तो यहाँ एक साधारण सी क्रिया दिखाई गई है जो माँ और बच्चे के बीच होती है। यह इसे दिखाते हुए उन्होंने माँ की ममता और बच्चे की जो खुशी है, पुलकित रूप है, उसे दिखाया है कि किस तरह से माँ और बच्चे के बीच यह प्रेम देखने को मिल रहा है। दूसरी रुबाई। इस रुबाई में शायर ने जो साधारण जो घटनाएं होती है माँ और बच्चे के बीच, उसे दिखाया है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। तो माँ अपने बच्चे को नहला रही है छलके अर्थात ढुलके हुए जल से, और उसके नहाने के बाद उसके गेसुओं मतलब उसके बालों को वह कंघी कर रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। तो उस समय जब माँ अपने बच्चे को घुटने में लेकर कपड़ा पहनाती है तो बच्चा माँ की ओर देखता है और बहुत प्रेम का अनुभव करता है। वो अपने माँ की ओर देखकर प्रेम और आत्मीयता का अनुभव करता है। उसे दर्शाया है यहाँ शायर ने। तीसरी रुबाई। इस रुबाई में शायर ने दिवाली के त्यौहार का वर्णन किया है और दिवाली के त्यौहार के दिन क्या होता है, घर में किस तरह से माहौल होता है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। दीपावली की शाम घर पूते और सजे,
चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। यह वे कह रहे हैं कि दिवाली के दिन या दिवाली से पहले ही हम लोग सभी अपने घर की साफ़ सफाई करने लगते हैं, सभी घर को अपना साफ़ करने लगते हैं और शाम होते ही सभी दिए जलाते हैं और घर को रोशन करते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, और वह रूपवती माँ भी अपने बच्चे के घर में दिया जलाती है और उसे मिट्टी के खिलौने लाकर उसे देती है। इस तरह से शायर ने यहाँ दीपावली के त्यौहार पर स्वच्छता के पारंपरिक कार्य और मिठाई, खिलौने तथा दिए के प्रकाश से उत्पन्न उल्लासमय वातावरण का चित्रण किया है। चौथी रुबाई, यहाँ शायर ने बच्चे की बाल सुलभ जिद का वर्णन किया है और माँ द्वारा उसे मनाने बहलाने का चित्रण किया है। आंगन में ठुनक रहा है जिद्दियाया है बालक, तो यही है चांद पे ललचाया है। यहाँ वो कह रहे हैं कि आंगन में बालक जिद करके इधर उधर पैर पचक कर वह चल रहा है और वह चांद लेने की जिद कर रहा है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है, और माँ उसे बहलाने के लिए मनाने के लिए वह कहती है आईना दिखा कर कि देखो चांद आईने में उतर आया है और इसे तुम ले लो। तो इस तरह से यहाँ एक जो बाल सुलभ जो जिद है उसे दिखाया गया है और माँ की ममता दिखाई गई है, माँ किस तरह से बच्चे को मना रही है। ये हम सूरदास के पदों में भी देखते हैं कि सूरदास भी कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हैं, तो वहाँ पे भी वे इस तरह की बात करते हैं। तो ये भी सुदीर्घ काव्य परंपरा से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। पांचवी रुबाई, इस रुबाई में शायर ने लोक जीवन और परंपरा से जुड़े भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन का वर्णन किया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन में हल्की हल्की। यहाँ रस की पुतली अर्थात बहन को कहा गया है, मीठी मीठी बातों और भावनाओं वाली प्यारी बहन। तो यहाँ आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और घटा गगन क्या है, हल्की हल्की काली घटा छाई हुई है, क्योंकि राखी का त्यौहार सावन के महीने में आता है और सावन में बारिश होती है और उस समय बादल छाए रहते हैं, तो उस समय का वर्णन है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। और बिजली की तरह चमक रहे हैं भाई के हाथों में कलाई में वे राखी जो बहन ने भाई की कलाई में बांधी है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ राखी के त्यौहार के उल्लास, प्रेम, स्नेह को दर्शाते हुए उनका चित्रण किया है। तो ये 5 रुबाइयाँ जो हमें पढ़नी थी, अब इनका भावार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।